डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर के, सिंस यू आर अ पीडियाट्रिशियन, तो ज़्यादातर आपका जो है बच्चे ही आपके हैं, क्लाइंट्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, राइट? तो जब वो आपके पास आते हैं पेरेंट्स उनको लेकर के, किस तरीके के बिहेवियरल इश्यूज बच्चे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स कौन सी चीज़ों की शिकायतें ज़्यादा कर रहे होते हैं? आई एम श्योर बहुत कुछ वहाँ पर चल रहा होता है। सिर्फ फिजिकल चीज़ें तो इट्स लाइक ऊपर की, लेकिन कई बार ये चीज़ें भी डॉक्टर के साथ लोग शेयर करते हैं, तो आपके साथ क्या शेयर किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फिजिकल एलिमेंट्स तो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जैसे स्पेशली जो आजकल के दौर में सुनने को मिलता है बहुत कॉमनली, जैसे कि मेरा बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ता है, उसको मोबाइल चाहिए, खाना खाते समय मोबाइल चाहिए, उसके बिना तो वो खाना ही नहीं खाता है ना, ये एक है। दूसरा है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम तो बहुत ज़्यादा कुछ खाने को देते नहीं हैं, फिर भी इसका वज़न बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें? और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा आलसी हो रहा है और इनएक्टिव हो रहा है। तो ये सब ये भी इश्यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैसे होता है कि ये ना बच्चे आपस में बहुत झगड़ते हैं, जैसे दो भाई हैं तो ये ना छोटे भाई को बहुत मारता है। अच्छा, ओके। हाँ, इस तरह की भी बिहेवियर कि हमें समझ नहीं आता, और हम जब समझाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं समझता, या उस समय रुक जाता है और फिर वही, तो हम परेशान हैं कि इससे कैसे डील करें। ये एक इश्यू होता है। उसके अलावा एक होता है कि बच्चे जिद बहुत करते हैं कि जो चीज मुंह से बोल दी उसको पूरा करा के मानेंगे, और कई बार तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि किसी और के घर बैठे हैं या मार्केट में हैं और बच्चा वहीं लेट गया, फैल गया, रोने लगा। सो इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं आजकल की प्रैक्टिस में। तो जब इस तरीके के इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज आपके पास पेरेंट लेके आते हैं, तो आप यूजुअली किस तरीके की उनको कोचिंग देते हैं? सो बेसिकली देखिए, कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में जो भी हो रहा है उसको एक्नॉलेज करना, और फिर उसकी मतलब उसके सोर्स पर जाना, कि वो हो क्यों रहा है, उसको जानना, वो बहुत जरूरी है। जैसे जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है बिहेवियर, है ना, तो बिहेवियरल इश्यूज मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा सपोज गुस्सा कर रहा है, मार रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत मारता है। अब उसमें पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं कि बेटा मारना गलत है, या तुम बिल्कुल नहीं मारोगे छोटे भाई को, समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार पनिश भी करते हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा और पेरेंट ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, है ना। तो ये सब चीजें पर वर्क नहीं करती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो बिहेवियर हो क्यों रहा है उसके सोर्स पर नहीं जाके देखते कि क्यों बच्चा मार रहा है, क्या रीजन है। तो अभी बहुत रिसेंटली ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए और उनके 2 बेटे हैं, और उन्होंने वही शेयर किया कि बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत मारता है और हमें नहीं समझ आ रहा हम कैसे करें। तो मैंने पेरेंट्स की बात को समझा, फिर मैंने बच्चे से अलग से बात की, और फिर पता चला कि उसका छोटा भाई उसको चिढ़ाता है। अच्छा। जैसे बड़ा भाई थोड़ा एकेडमिकली कंपैरेटिवली वीकर है, या उतना अच्छा नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी छोटा बेटर है, छोटा थोड़ा मतलब चंचल भी है, मैनिपुलेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं बड़े को चिढ़ाता है अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, कुछ उसको अगर प्राइज मिला, कुछ पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, अरे तुम तो बहुत अच्छा खेले, तो वो बड़े भाई को चिढ़ा रहा है, और वो उसको कहीं ना कहीं बड़े भाई को हर्ट कर रहा है, और वो उसको एक्सप्रेस कैसे करे, वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे को, अपने भाई को मार के कर रहा है। तो जब ये चीज समझी और बड़े बच्चे से बात की कि देखो तुम क्या फील कर रहे हो और उसको तुम बेटर वे में कैसे एड्रेस कर सकते हो। अच्छा, छोटा भाई चिढ़ा रहा है तो उसको तुम और किस वे में पॉजिटिवली उसको समझा भी सकते हो। तो उसने खुद बल्कि बोला कि मैं उससे समझा सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ, या मैं उस समय वहां से जा सकता हूँ जब मुझे गुस्सा आ रहा है। और फिर मैंने अलग से पेरेंट्स को भी समझाया कि कहीं पर भी विदाउट शेयरिंग व्हाट एग्जैक्टली द चाइल्ड शेयर्ड विद मी, फिर मैंने पेरेंट्स को भी समझाया कि कहीं पर कंपैरिजन ना करें या रूट कॉज पे जाके देखें कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है।
सो जैसे कहा जाता है कि देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, ओनली बैड बिहेवियर। तो हमें बिहेवियर को एड्रेस करना है, बच्चों को लेबल भी नहीं करना है और बिहेवियर के रूट कॉज पे जाके उसको एड्रेस करना है। दैट्स सो ट्रू। आपने बहुत सही बताया कि देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, और पेरेंट्स कई बार ये गलती कर देते हैं कि अगर बच्चे का व्यवहार बुरा है तो वो बच्चे को एकदम से लेबल कर देते हैं, है ना, बच्चा तू तो बहुत शैतान है, तू बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, तू अपने बड़े भाई को मारता है या छोटे भाई को मारता है। तो इस तरीके से जब वो लेबल कर देते हैं तो शायद बच्चे उन आइडेंटिटीज को उठा लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई लेबल नहीं करना है बच्चों को, यू हैव टू जस्ट सी कि बिहेवियर खराब है, उसका रूट कॉज क्या है, गो फॉर द रूट कॉज। उसको जितना एड्रेस करेंगे उतना बच्चे का बिहेवियर में आप सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम नए नए तरीके उन्हें सिखा सकते हैं कि वो जो भी फील कर रहे हैं उसको वो कैसे और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर रितु, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी नॉलेज में कहीं कुछ गैप्स हैं जिनको समझने की पेरेंट्स को ज़रूरत है, और कोचिंग या सेशंस या पेरेंटिंग के बारे में जानना, एजुकेशन लेना उनके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या आपको लगता है ऐसा? एब्सोल्युटली, मतलब मोस्टली तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमें बेस्ट पता है बच्चों के बारे में और हम अपने बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से पाल पोस रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही मैं भी सोचती थी, बाय द वे। मैं भी सोचती थी। बट हम कोई भी पेरेंटिंग सीख कर नहीं आते, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती पेरेंट्स की। और हम कहाँ से सीखते हैं? जब अपने पेरेंट्स को हमने जो करते हुए देखा, वो हमसे कैसे डील करते थे, उन्होंने कैसे परवरिश की, उसी सब से हमने सीखा या एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत पिक किया। बट विद चेंजिंग टाइम्स एज पेरेंट्स हमें भी एक तरह से व्हील को री इन्वेंट करना है। देखना है कि हम कहाँ इफेक्टिव हैं, कहाँ इनइफेक्टिव हैं एज पेरेंट्स। कहाँ हम अपने बच्चे के साथ जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं या कहाँ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पेरेंटिंग एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के साथ इफेक्टिव हो पाएं, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएं और बच्चों को हम कॉन्फिडेंट, मतलब अपने जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, उनको अपने में विश्वास हो और वो खुश रहें, स्वस्थ रहें हर तरह से, मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से, हर तरह से वो हों। तो उस तरह के बच्चे हम पाल पोस के बड़ा कर पाएं और अपने समाज को ऐसे बच्चे दे पाएं, एडल्ट्स दे पाएं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को। राइट।